एज मिनिस्टर फॉर एविएशन पीआईए के मामलात भी मिनिस्टर साहब आपके परव्यू में काफ़ी हद तक आते हैं। कुछ होटल्स का मामला है, एक पेरिस का स्क्राइब होटल और न्यूयॉर्क का रूजवेल्ट होटल। इसकी कोई कमेटी बनी हुई है और आप उन दो कमेटीज़ के मेंबर हैं, उसको बेचने की कोई तैयारी हो रही है या कुछ सबलेट किया जा रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है रेनोवेशन का, ऐसी कुछ इतलात हैं? देखें जी, उस पे गवर्नमेंट करना चाह रही है और पीआईए करना चाह रही है और मेरे तो अपनी उस पे एक ऑब्जर्वेशन भी थी कि जिस तरह समरी मूव की गई थी और मैंने उस पे कैबिनेट में इतराज़ भी किया था। तो ठीक है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, प्राइवेटाइजेशन कमीशन मौजूद है, उसके अपने रूल्स मौजूद हैं, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। प्राइवेटाइजेशन कमीशन अपने रूल्स के मुताबिक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से उसे डिस्पोज ऑफ करें, हमें कोई इतराज़ नहीं होगा। हमें तो इतराज़ है नहीं, लेकिन तरीक़ाकार पे इतराज़ करना कि कल हम पे उंगली न उठे, ये हमारे हक बनता है और फ़राइज़ में शामिल है, तो वो ज़रूर हमने पॉइंट आउट किया है। तो लेकिन गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करना चाहती है, हमें इससे क्या इतराज़ हो सकता है, लेकिन तरीक़ाकार के मुताबिक होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, गुलाम सरवर खान साहब, मैं जब 35 साल के आपकी सियासत का, इलेक्टेड सियासत का जिक्र करता हूँ तो ये सवाल भी उसी से लिंक्ड है कि जब भी रूजवेल्ट की बात आती है, आपने देखा जब भी कोई छापा बरदार आते हैं पाकिस्तान में, ब्रीफकेस उठा के उनकी पहली नज़र पड़ती है रूजवेल्ट होटल पे। आपको याद होगा कि शौकत अजीज साहब भी ये कार्रवाई डालना चाहते थे, उससे पहले शायद मोइन कुरैशी के दौर में भी इस तरह की कार्रवाई डालने की कोशिश हुई। तो ये छापा बरदारों की नज़र रूजवेल्ट पे क्यों जाती है? मैं आपके वो सियासी तजर्बे से जानना चाहता हूँ। मुशर्रफ दौर में आपको याद होगा पूरा इस पे बाकायदा तौर पर आखिरी स्टेज तक चला गया था। आपने तो अब अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। ये छापा बरदारों का क्या इंटरेस्ट होता है रूजवेल्ट होटल में न्यूयॉर्क में? यकीनन जी, उनका कोई ना कोई तो इंटरेस्ट होगा और हर दौर में इंटरेस्ट होता है और हर दौर में ऐसे लोग मौजूद होते हैं। लेकिन कोई गलत चीज़ कम अज़ कम एविएशन डिवीजन में जब तक हम बैठे हैं और जब तक इमरान खान बैठे हैं, कोई गलत चीज़ नहीं होगी। और इमरान खान भी चेक्स रखे हुए हैं हर चीज़ पे और मैंने भी कुछ चीज़ें उनके सामने रखी हैं जी कि जो भी करना है गवर्नमेंट का डिसीजन है, लेकिन ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए कि कल हमें भी जवाब देना है। तो मेरा ख्याल है क़वायद व ज़वाबित से हट के नहीं होगा। तो ये लोग हर दौर में होते हैं और हर दौर में उनकी कोशिश भी होती है, जो भी लोग इसके पीछे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ गलत नहीं होगा और इमरान खान गलत नहीं होने देगा। बिल्कुल, आप बैठे हैं और आपको सारी हिस्ट्री भी इसका इल्म है, आपने खुद ये सारी चीज़ें देखी भी हैं। क्या आपकी काबीना में ऐसे कोई लोग मौजूद हैं, कोई छापा बरदार आए हुए हैं जो कि इसको प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, कोई फ्रंट कंपनी बना के खड़ी करके किसी एम्बेसडर एट लार्ज के साथ बना के उसमें बिड डालना चाह रहे हो? आपके पास तो ऐसी इतलात नहीं आई? मुझे इसकी अरशद भाई को तफसील का इल्म नहीं है कि कौन है इसके पीछे और किसी ने कोई कंपनी बनाई है और फ्रंटमैन किसी ने किसी को रखा है। मैं ना मुझे पता है, ना मैं इतनी डिटेल्स में जाना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ ये कहूँ कि हर चीज़ कानून के मुताबिक होनी चाहिए, क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक होनी चाहिए। गवर्नमेंट की एक प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी मौजूद है, उसके मुताबिक होनी चाहिए। प्राइवेटाइजेशन कमीशन मौजूद है, उसके रूल्स मौजूद हैं, तरीक़ाकार मौजूद है। हर चीज़ को फॉलो करना चाहिए, कानून के मुताबिक होना चाहिए। तो बहुत सारी प्राइवेटाइजेशन इससे पहले भी हुई है जो कि मिसयूज़ हुई है। देखें ना, 174 के लगभग कौमी अदारों को बेचा गया और 650 अरब रुपए के अदारे बेचे गए और जो प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी की रूह थी जिसकी अप्रूवल हुई थी कि ये पैसे हम कर्जा कम करने पे खर्च करेंगे या गुर्बत के ख़ात्मे के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो वो पैसा भी मिसयूज़ हुआ, वो एक अलग बात है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन प्रॉपरली होनी चाहिए, क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक होनी चाहिए और जो अदारा बनाया गया है प्योरली उसके क़वायद व ज़वाबित, TORs, रूल्स जो भी है उसके मुताबिक होनी चाहिए। हमें क्या एतराज़ हो सकता है? बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छी और बहुत प्यारी बात की। मैं आपके असासाजात देख रहा था, आपके तमाम असासे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर आपका कोई असासा नहीं है। आपने 174 एंटिटीज़ की प्राइवेटाइजेशन की बात की जिसमें कि बहुत बड़ी बड़ी एंटिटीज़ आई और उसकी जब हम हिस्ट्री में जाते हैं और आप भी उस तारीख के गवाह हैं
कि जो ये छाता बरदार आ रहे थे, बाद में पता लगा वो तो जो फॉरेन इंटरेस्ट थे उन्हीं के लिए प्राइवेटाइज करके, और कानून क्योंकि हुकूमत में बैठे होते हैं वो कहीं ना कहीं से तब्दील करवा लेते हैं। क्या माजी में ऐसा होता रहा? और आपने जो एतराजात उठाए वो किस नौयत के थे? सर, एक तो एतराज बड़ा वैलिड था कि चेयरमैन PIA की तरफ से डायरेक्ट समरी भिजवाई गई प्राइवेटाइजेशन को, तो उसमें मेरा एतराज था कि थ्रू एविएशन डिवीजन जानी चाहिए, कि मिनिस्ट्री को पता ही नहीं और इसे बाईपास करके भेज रहे हैं। फिर उसमें एक टास्क फोर्स की प्रोविजन रखी गई थी कि वो भी जस्टिफाई नहीं करती थी कि टास्क फोर्स की जरूरत नहीं है, किसी भी टास्क फोर्स की जरूरत नहीं है, किसी भी नॉमिनेटेड बंदे की जरूरत नहीं है, कि ठीक है प्राइवेटाइज होना है, मिनिस्ट्री के पास अगर वो लेटर आता, मिनिस्ट्री ने प्राइवेटाइजेशन को अपनी वो प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर देनी थी कि आप इसे प्रोसेस करें और कानून के मुताबिक करें, कायदे और ज़वाबित के मुताबिक करें। ठीक है, उनकी ये जिम्मेदारी थी, उन्हें करना था, तो हमने अपना एक फ़र्ज पूरा किया। एक चीज़ अगर कहीं कुछ गलत हो रहा था तो उसे पॉइंट आउट कर दिया और वो रिकॉर्डेड है। राइट। मिनिस्टर साहब, आपने टास्क फोर्स का जिक्र किया। जब प्राइवेटाइजेशन का पूरा ऑर्डिनेंस पढ़ते हैं तो उसमें तो कोई टास्क फोर्स मेंशन नहीं है, और आपने बड़ा वैलिड इस पे सवाल उठाया। तो टास्क फोर्स के मेंबर कौन थे इस हवाले से? यही इतराज हमारा भी था कि उसमें तो अगर कहीं कोई प्रोविजन नहीं है तो इसकी जस्टिफिकेशन क्या है? तो इसका मेंबर कौन थे टास्क फोर्स के, जो आपके ये थोपने की कोशिश की गई है? चलने मेंबर कोई भी हो अरशद भाई, मतलब बेसिकली उसकी कंपोजिशन पे हमने इतराज किया, जो कि कानूनी इतराज था, वैलिड इतराज था, तो वो हमने कर दिया और वो रिकॉर्डेड है। तो आपका एतराज अपहोल्ड हो गया है या अभी तक ये टास्क फोर्स फंक्शनल है आपके एतराज के बावजूद? मेरा एतराज भी रहेगा और एतराज कुनंदा भी रहेगा। बिल्कुल ठीक है। और बताओ, फोरम तो है ही है ना सारे, तो एतराज करने वाला भी मौजूद है और एतराज जो मैंने किया है वो भी मौजूद है, और एतराज फिर भी होगा, अगर कहीं को गलत होगा तो एतराज फिर भी होगा। और जिस पे एतराज किया वो भी मौजूद है? देखे ना, एतराज कुनिंदा भी मैं था, मैं मौजूद हूँ, मौजूद रहूंगा जब तक मैं हूँ, मैं कोई गलत चीज नहीं होने दूंगा, और एतराज मेरा ऑन रिकॉर्ड है, वो भी मौजूद है। तो जिस पे एतराज किया वो भी मौजूद है? देखिए जी, मैंने तो एक प्रिंसिपल पे बात की है ना, कि इसकी प्रिंसिपल क्या है, बड़ा सिंपल, कि अगर PIA की एक प्रॉपर्टी है और PIA एक झैली अदारा है मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन का, तो उन्हें अपनी रिक्वेस्ट भिजवानी चाहिए थी मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन को, हम उसे देखने के बाद हम उसे रेफर कर देते प्राइवेटाइजेशन को, और प्राइवेटाइजेशन अपने कानून के मुताबिक उसे प्रोसेस कर लेता। सिंपल इज दैट। बिल्कुल तो ठीक। यही होगा। तो मिनिस्टर साहब, ये क्रेडिट यानी कि आपको जाता है कि गलत काम हो रहा था रूजवेल्ट की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, जिसमें कवानीन से बियॉन्ड जाके काम करना है, टास्क फोर्स बनाई गई, और आपने फिलहाल उस पर एतराज उठा दिया। गलत होने देना नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये कुछ एक और सवाल आपसे मैं जानूं, ये कुछ कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी का एक प्रपोजल आया था कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इनके होटल्स ठेके पे देने के हवाले से, इस पे भी कुछ छाता बरदार आ गए, लैंड कर गए? देखिए जी, सो फार उस पे ना तो ब्लैक एंड वाइट में किसी कतरी अथॉरिटी की कोई ऐसी प्रपोजल आई है, ना एक कतरी अथॉरिटी के किसी इंडिविजुअल ने, किसी ग्रुप ने हमें अप्रोच किया है। तो अभी हम तो एयरपोर्ट्स तो अपनी जगह पे हैं, जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है उसकी प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पे सेग्रीगेशन कर रहे हैं, बाइफरकेशन कर रहे हैं, उसे दो हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, उसकी कमर्शियल्स को अलहदा कर रहे हैं, उसकी रेगुलेटरी फंक्शंस को अलहदा कर रहे हैं, और इस पे एक कमेटी है, डॉक्टर इशरत उसे हेड करते हैं, वो इसे देख रहे हैं। उसमें चौधरी शफकत महमूद भी हैं, उसमें और भी लोग पार्लियामेंट से मौजूद हैं। तो उसकी सेग्रीगेशन के लिए हमें डेडलाइन दी गई है कि 30 जून तक हमने उसे प्रोसेस को मुकम्मल करना है। फिर उसका इंडिपेंडेंट ADG होंगे, फिर ऊपर DG सिविल एविएशन अथॉरिटी होंगे। तो ये प्रोसेस
अभी तक तो किसी ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अप्रोच भी नहीं किया, और वहां भी वही कुछ होगा जो कानून के मुताबिक है। इस पे भी कोई टास्क फोर्स बना दी गई है, एक डायरेक्शन मौजूद है। राइट मिनिस्टर साहब, इस हवाले से भी कोई कमेटी बना दी गई है? इस हवाले से भी एक कमेटी अभी मेरे नज़र से तो नहीं गुजरी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि उस पर भी एक कमेटी बन जाए, और उस कमेटी में 2-3 लोग हैं, तो मेरा नाम भी कहीं रख दिया है उस कमेटी में, लेकिन अभी कोई नोटिफिकेशन की कॉपी मेरी नज़र से नहीं गुजरी। आपका नाम बाद में डाला गया उसमें? तो अगर मैं उस कमेटी में हुआ तो कोशिश यही होगी कि कायदे ज़वाबित के मुताबिक ही हो, कोई भी काम होना है और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। आपका नाम बाद में डाला गया उस कमेटी में मिनिस्टर साहब? अब मुझे पता नहीं जी, डाला भी है या नहीं डाला, अभी तक मैंने कमेटी देखी नहीं है जी। अच्छा, इस कमेटी में जो एक नाम आ रहा है वो नाम उसी तरह का एडवाइजर का, SAPM का नाम है, जो कि रूजवेल्ट वाली टास्क फोर्स में भी डाला गया। बस ज्यादा नाम इसी तरह के लोगों के होते हैं, लेकिन अभी तक वो कमेटी सामने आई नहीं ना, मैंने देखा नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं है कि बिल्कुल। और 35 साल की सियासत का जो तजर्बा आपके पास है मिनिस्टर साहब, आप यकीनन जानते हैं कि जब इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं और आप अभी तक दीवार बने हुए हैं, तो ये छाता बरदार जब आते हैं वो सिर्फ कार्रवाइयां डालने के लिए आते हैं। आपने बहुत अच्छा इकदाम लिया कि असासे डिक्लेयर करवा रहे हैं ताकि आइंदा भी पता लगे कि किसने क्या कार्रवाई डाली। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के इस आप 35 कर रहे हैं, मेरा 40 साल है प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में। मैं इलेक्टेड सियासत का जिक्र कर रहा था मिनिस्टर साहब। बिल्कुल, वो 40 साल का इलेक्टेड सियासत, मैं सियासत ही की बात कर रहा हूँ। इलेक्टेड सियासत साल हो गए सियासत से, तो मैंने तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि 1970 से ऑनवर्ड मेरे साथ से चेक किए जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक।